रिगाल रिसोर्सेस लिमिटेड आईपीओ। आज इसका पूरा रिव्यू करेंगे, आखिर कंपनी करती क्या है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं है, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरा फाइनल कंक्लूजन भी आपको दे दूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले शेड्यूल में बात करें तो ओपनिंग 12 अगस्त को ओपनिंग होगी और क्लोजिंग 14 अगस्त को होगी। अलॉटमेंट की बात करें तो 18 अगस्त को अलॉटमेंट आएगा। रिफंड की बात करें तो ये जाके 19 अगस्त को होगा। लिस्टिंग की बात करें तो 20 अगस्त को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल आइए देखते हैं इस आईपीओ का डिटेल। तो फेस वैल्यू की बात करें तो ₹5 पर शेयर इसका फेस वैल्यू है। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 96 से 102 पर शेयर इसका इशू प्राइस बैंड है। लॉट साइज की बात करें तो 144 शेयर का लॉट रखा गया है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 306 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से मेजर जो पोर्शन है वो फ्रेश इशू का है। 210 करोड़ फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 96 करोड़ का है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल इशू आईपीओ है। लिस्टिंग कहाँ होगी? बीएससी एनएससी पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। फिलहाल आइए इसका जो है लॉट साइज समझते हैं कि एक लॉट कितने का पड़ेगा। तो एक लॉट के लिए आपको यानी रिटेल इन्वेस्टर हो गया जिसको भी एक लॉट लेना है, उनको 14,688 रुपये पे करना होगा। अब ऐसे ही जितने भी लॉट आपको लेने हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइए समझते हैं कंपनी करती क्या है। तो एक कंपनी जो है 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद इस कंपनी का जो काम है वो आप भुट्टा जानते हैं, भुट्टा जो मक्का होता है, मक्का से रिलेटेड जो भी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मक्का से बनाए जाने वाले बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये फूड इंडस्ट्री में यूज होते हैं और बड़ी बड़ी और जो इंडस्ट्री हो गई, ऑयल इंडस्ट्री, इन सारे जगहों पे इनका यूज होता है। तो कंपनी का सेक्टर अच्छा है, कंपनी के सेक्टर में ग्रोथ भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। यदि कंपटीशन ज़्यादा है तो इनको फाइनेंशियल अपना तगड़ा रखना होगा और जो अपना इनका वैल्यूएशन वगैरह है थोड़ा अच्छा रखना होगा, तभी जाके तगड़े से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो आइए उसको अब समझते हैं। तो ओवरऑल आपने कंपनी का जो है समझ लिया, बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया। अब समझ गए हैं ना कि इसमें जो है ग्रोथ सही है और साथ ही साथ कंपटीशन है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसके लिए फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए। तो आइए फाइनेंशियल देखते हैं, फाइनेंशियल पे एक नज़र मारते हैं। तो कंपनी फाइनेंशियल की बात करें तो 2023 में टोटल इनकम हुआ था 488 करोड़ का, 2024 में बढ़ के 601 करोड़ हुआ, फिर बढ़ा 917 करोड़ का, 2025 में पहुंच गया। तो करीब डबल हो गया है, डबल 2x में जो है इनका ग्रोथ हुआ है। तो चलिए अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 16 करोड़ था 2023 में, 2024 में 22 करोड़ हुआ और 2025 में 47 करोड़ हुआ। तो ये भी बढ़ा, ये भी करीब 3 टाइम हुआ है, 3x हुआ है, ये भी हो गया है। तो इनमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व 102 करोड़ था 2023 में, 2025 में बढ़ के 202 करोड़ हो गया, करीब 100 करोड़, यानी करीब डबल ये भी हुआ है। तो हर चीज़ लगभग डबल ट्रिपल हो गया है। तो हर चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन टोटल बोरोइंग में भी बहुत तगड़ा ग्रोथ हुआ, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। टोटल बोरोइंग की बात करें तो ये ज़्यादा है, 507 करोड़ बहुत ज़्यादा है, जो कि कंपनी आईपीओ लाएगी उसके बाद भी इनका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद जाके इनका बोरो कंप्लीट हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अभी हम डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे, उससे समझेंगे कितना इनके ऊपर बोझ है। आरओई की बात करें तो 20% का है, आरओसी 14% है, करीब 15% है, तो ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी 2 का है, 1 से कम होता है तो गुड होता है, 0.5 से कम होता है तो बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ 2 चल रहा है। तो ये डेब्ट टू इक्विटी यानी डेब्ट इस कंपनी पे ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये फाइनेंशियल को ओवरऑल बिगाड़ देता है, और जब फाइनेंशियल बिगड़ जाता है तो फंडामेंटल पूरे आईपीओ का बिगड़ जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 20% का है। पेट मार्जिन भी यहाँ पे कम है, 15% के करीब होता, तब भी जो है हम लोग एक बार सोचते कि डेब्ट टू इक्विटी हो सकता है धीरे धीरे कवर हो जाए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पेट मार्जिन भी इनका अभी 5% का ही है। 15% के करीब होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 6 का है। तो ये तो ओवरऑल रहा, और इनका इन सारी चीज़ों को आप पढ़ के समझ के आपको यही पता चलेगा कि इनका जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज इनका जो है फंडामेंटल चल रहा है। या तो पेट मार्जिन तगड़े ज़्यादा होता, या तो डेब्ट टू इक्विटी कम होता, तो हम इसको जो है एवरेज बोलते हैं, लेकिन इसको हम बिलो एवरेज लेके चलेंगे। कल आइए जीएमपी देखते हैं। जीएमपी 22 रुपये का चल रहा है। जीएमपी इसके अकॉर्डिंग करीब 21% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो ओवरऑल जितने आईपीओ समय चल रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी का जीएमपी चल रहा है। तो बात आती है कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखिए, अप्लाई करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सलाह लेने के बाद ही इन्वेस्ट करा करें। मेरे कहने से, किसी यूट्यूबर के कहने से आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिलहाल फिर भी एक कंक्लूजन के रूप में मैं आपको बता दे सकता हूँ कि इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी हम कोई ऐसा सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। अभी हम शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए थोड़ा बहुत देख सकते हैं। आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी यहाँ पे रिस्क है, तो आप रिस्क लेके लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो 15-20% का, तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर दीजिए। बाकी यदि आपको रिस्क नहीं लेना है, सेफ साइड चलना है, तो इस आईपीओ से भी दूर रहिएगा। तो आज का ये पूरा कंप्लीट वीडियो था, आई थिंक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।